Good morning, all of you. This is Jyoti, pupil teacher of science from Dr. Ganesh Das TAV College of Education for Women, Karnal. So please tell me, where do you get fruits? Obviously, you tell me about the trees. Name some trees that you have seen. You will tell me about the name like orange, guava, banana, mango, etc. that you have seen. Did you see a large number of trees on a place? It is maybe or maybe not. Can you give a specific name for the large number of trees on a specific area? This name is the forest. So today we will discuss about the forest. That is a name for the large number of the trees on a specific area. First of all, we study about the definition of the forest. What is the forest? A forest is an area with a high density of the trees. It is an area where large number of the trees, plants, herbs, shrubs, bushes, etc. are found. This gives a special type of environment, means the animals, insects, plants that are living in a forest are dependent on each other. So this creates a special type of environment. Human beings began their lives as a forest dwellers. फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है फॉरेस्ट में रहने वाले. तो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई सबसे पहले एज ए फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मीन्स सबसे पहले उन्होंने फॉरेस्ट में ही रहना स्टार्ट किया. बिकॉज दे कंप्लीट देयर नीड्स इन द फॉरेस्ट. दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर नीड्स लाइक क्लोथ्स, फूड, शेल्टर, फूड एट्सेट्रा. वो ये कहता है कि उनकी जो मोस्टली नीड्स होती थी क्लोथ्स की, फूड की, वुड की, शेल्टर की एट्सेट्रा, दे आर फुलफिल विद द हेल्प ऑफ द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट से ही वो ये सारी नीड्स उनकी कंप्लीट होती थी. दैट्स वाई दे लिव इन द फॉरेस्ट. ओवर ए ईयर एरिया अंडर कवर द फॉरेस्ट इज डिक्रीजेस ड्यू टू द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउसेस एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे ट्रैक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स एट्सेट्रा. ये कहता है कि बहुत लंबे टाइम से, पिछले सालों से क्या होता रहा है, जो एरिया था जो कि फॉरेस्ट से कवर था वो डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे बिकॉज ड्यू टू ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड है जो वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंडस्ट्रियल फील्ड इंक्रीज़ होता जा रहा है, लोगों के लिए जो हाउसेस कंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, बहुत सारी दूसरी डेवलपमेंटल एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जा रही है कि रोड्स की कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, रेलवे ट्रैक इंक्रीज़ हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को एस्टेब्लाइज किए जा रहे हैं. ऐसा ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस डे बाय द डे. And to fulfill the demands of the needs of our populations, the area covered by the forest is decreases day by the day. You should know the Amazon forest is the world as the largest tropical rainforest. ये एग्जिस्ट करता है, इसका जो मोस्टली पार्ट है वो साउथ अमेरिका में. ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अज्यूम नहीं, ये इट इज़ डिफाइंड कि जो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है और ये ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ऑक्सीजन वर्ल्ड की अकेला ये प्रोवाइड करता है. दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड की फॉर्म में जाना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड को यही पूरी करता है. इट हैव ए वेराइटी ऑफ द फ्लावर्स, ट्रीज, इंसेक्ट एंड एनिमल्स. There is a different type of variety of flowers, trees, insect, animals are exist in this forest. और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि 100 of the millions of insect अभी तक जिसमें एग्जिस्ट करे वो अनडिस्कवर है, जिन्होंने साइंटिस्ट ने जिनका अभी तक अननेम्ड है वो उनका नाम अभी तक नहीं रखा गया. एक साइंटिफिक वे में उनके कोई नाम नहीं है बिकॉज वो अभी तक भी अनडिस्कवर है, लेकिन इस फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं. तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, अलग अलग स्पीसीज़ है जो अब तक इस फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती है लेकिन वो अभी भी डिस्कवर नहीं हुई है. तो इससे हम सोच सकते हैं कि कितनी वेराइटी ऑफ स्पीसीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती है. Then the components of the forest. There is two component of the forest. First is the biotic, second is the abiotic. Biotic, the meaning of the biotic is the living things. Living things बोले तो flowers, herbs, animal, insect that can, that is the biotic component. These are the living parts of the forest like herbs, shrubs, trees, flower, insect, mosses, algae and different type of the animals. जो living की conditions को fulfill करता हो that is the living parts. और बायोटिक कंपोनेंट में वो सारे लिविंग पार्ट्स आते हैं जैसे हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, फ्लावर, इंसेक्ट, मोसेस, एल्गी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स.
biotic component depend on the abiotic component. There is a good interaction between the biotic and abiotic component in a forest. Next is the abiotic component. These are the non-living parts of the forest like soil, air, sunlight, nutrient, etc. But the biotic component can survive with the help of this abiotic component like soils, air, sunlight, nutrient, etc. तो इसीलिए बोलते हैं देयर इज द गुड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी नीड्स के लिए. देन एग्जाम्पल देख लेते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक के. दिस थिंग्स आर द लिविंग थिंग्स, दैट इज द बायोटिक. प्रोटिस्टा, plants, animal, bacteria, fungus, and the abiotic things water, light, mineral, soil, air. These all things are the example of the abiotic things. Now define the term forest. What is the forest? We have studied first of all forest. A forest is an area with a high density of the trees. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वट आर द बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या है? दे फुलफिल आवर्स नीड्स लाइक फूड, वुड, शेल्टर्स, क्लोथ्स एटसेट्रा. और भी बहुत कुछ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बहुत कुछ मिलती है हमें फॉरेस्ट से. तो वो सारे क्या उसके बेनिफिट्स. ऑक्सीजन से मिलती है सबसे ज़्यादा. Why do the area of the forest decreases by day by the day? Because the population is increases day by the day, and to fulfill the needs of this increases population, the forest decreases day by the day. Next is the what is the biotic component. The living part of the forest is called as the biotic component. For example, insect, plants, herbs, etc. Next is the what is the abiotic component. The no living parts of the forest is the abiotic component. For example, soil, wind, sunlight, water, etc. So these 5 questions are your home. These 5 questions is your homework. Please do all these questions in your notebook. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. The next topic will be studied tomorrow. Thank you and have a nice day.